कि आफ्टर वॉचिंग, सॉरी रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया मैम, तो आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियो व्हाट हैव यू अंडरस्टूड अबाउट द पोम? आपने उस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ तो आइडिया हुआ होगा कि वो कविता किसके बारे में है। हाँ बताओ, थोड़ा से पॉइंट्स अपने इनपुट्स दो बेटा। ये जैसे कि आप बोलो। टाइम पर नाउन नहीं होता है, आफ्टरनून नहीं होता है। प्रीति आपकी आवाज क्लियर नहीं है बेटा। और कोई कुछ बताना चाहेगा? जैसे कि टाइटल ऑफ द पोम सेज इट इज कंपैरिजन। हम कंपैरिजन का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपैरिजन? तुलना, बिल्कुल सही। जब हम तुलना करते हैं दो चीजों की या दो से ज्यादा चीजों की, ठीक है, और हम तुलना कब करते हैं? इज द रीजन हम तुलना कब करते हैं चीजों की? कंपैरिजंस क्यों करते हैं और कब करते हैं? जब लेना होता है। बेटा मुझे किसी की भी आवाज नहीं आ रही है, किसी की भी आवाज क्लियर नहीं है। आई थिंक पीछे से जरा से। हाँ मैम तुलना जब करते हैं तब एक ओके, मुझे किसी की बात समझ में नहीं आ रही है, सो आई विल से इट फ्रॉम माय साइड। हम कंपैरिजन तब करते हैं बेटा जब हमको कोई चॉइस मिलती है, राइट? सपोज वी हैव गॉट सो मेनी, हमारे पास चॉइसेस है। आई गो टू अ शॉप टू बाय अ क्लॉथ। मैं एक दुकान पे जाती हूँ कपड़ा खरीदने, वहां पे बहुत सारे कपड़े हैं अलग अलग प्रकार के, है ना? समझ में आया? तो मैं क्या करती हूँ, मुझे एक कपड़ा लेना है, मैं सारे कपड़े में से एक चुनूंगी, तो मेरे पास चॉइस हो गया। क्या? अगर मेरे को चुनना है अलग अलग कपड़ों में से एक, है ना, तो मेरे पास चॉइस हो गया ना? यस मैम हो गया। हो गया ना चॉइस? यस मैम हो गया। चॉइस करने के लिए हम लोग कंपैरिजन करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम कंपैरिजन तब भी करते हैं बेटा जब हमको अपनी प्रोग्रेस देखनी होती है। प्रोग्रेस का मतलब होता है कि हमने ये देखना है कि हम कहाँ थे और हमने कितनी मेहनत करके हम आगे चले गए। ठीक है, करते हैं कि नहीं करते हैं? कभी करते अगर हैं। अच्छे, अगर एग्जाम हम करते हैं, अभी हमारा कभी एक यूनिट 1 पेपर हुआ, फिर यूनिट 2 हुआ, यूनिट 3 हुआ, तो हम ये देखते हैं ना, यूनिट 1 में हमारे तो इतने मार्क्स आए थे, यूनिट 2 में उससे बेटर हो गए, यूनिट 3 में और बेटर हो गए, isn't it? So we do comparison to check the progress. We also do the, हाँ बोलो बेटा। सविता बेटा आप म्यूट पे हो जाओ, आपकी तरफ में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है, आपकी तरफ से। म्यूट करो सविता, अपने को म्यूट करो बेटा, बहुत आवाज आ रही है आपकी तरफ से। बच्चे आप म्यूट करो अपने को। अरे कैसे समझाऊं आपको? आप आवाज आ रहा है आपकी तरफ से ना, एक म्यूट बटन होगा आपका फोन में या लैपटॉप में, जो भी आपके पास। नहीं, म्यूट बटन बंद कर दो। आप म्यूट बटन को बंद करो। वो नहीं कर पा रही है, ठीक है। जरा क्लास से बाहर जाके आने के लिए बोलो। और बेटा आप बाहर निकलो, एग्जिट करो, फिर दोबारा ज्वाइन करो। अब किया, अच्छा चली गई है, चलो अभी दोबारा आ जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया बेटा ये चीज, कि जब हम चीजों की चॉइसेस करते हैं या हम अपनी प्रोग्रेस को चेक करते हैं कि हमने कितनी प्रोग्रेस करी है, राइट? सो वी मेक कंपैरिजंस, वी डू कंपैरिजंस। कंपैरिजन डजंट मीन कि हम एक जैसी चीजों को कंपेयर करते हैं, कभी कभी हम अलग अलग चीजों को भी कंपेयर करते हैं, ठीक है?
तो जब हम अपनी पोम पढ़ते हैं कंपैरिजंस, तो आपने कितनों ने आप में से पढ़ी है ये? इट्स अ वेरी इजी पोम, देखने में लगता है बहुत इजी है। आप में से कितनों ने पढ़ी है? अनुष्का, कोमल, किसी ने भी नहीं पढ़ी? नो मैम। वेरी गुड। नो प्रीति? मैम। ओके, नो प्रीति, मैम। प्रीति ने पढ़ी है, राइट? जो देखने से ऐसा नहीं लगता। क्लास में पढ़ी थी। ओके, आपने पढ़ी थी, राइट? सो पढ़ने का वो देखने से ऐसा लगता है जैसे इट्स अ वेरी इजी पोम, इट लुक्स लाइक अ नर्सरी राइम। मतलब बहुत कोई डिफिकल्टी तो कुछ है ही नहीं उसे समझने में, बट देयर इज अ डीपर मीनिंग इन इट। आपको जो पोएट है, ही इज नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज अंडरस्टैंड कि द पोएट्स नेम इज नॉट गिवन, ठीक है? पोएट का यहाँ पे नाम नहीं है, इट्स एनोनिमस, नंबर वन। नंबर टू, वट एवर पोएट हैज रिटन, ही डजंट वांट यू टू नो द ऑपोजिट्स। उसने आपको ऑपोजिट, मिनाल आपकी तरफ से भी बहुत शोर आ रहा है, प्लीज बच्चे जब आप लोग को कुछ माइक कहना बंद तो करो। म्यूट हो जाया करो, ठीक है? एंड जब कहना होता है तो हैंड वहां पे आप अपना चैट बॉक्स में बता दिया करो मुझे, जस्ट इन केस। अभी सविता, फिर से शोर हो गया आपकी तरफ से। सविता, आप म्यूट करिए अपने को, बच्चे। सविता आप निकलो बाहर, और आप किसी से तो पूछ के करो। एनीवेज, तो आपको ये लगता है देखने से ऐसे लगता है जैसे कि आपको पोएट जो है ऑपोजिट्स बता रहा है, फास्ट एंड स्लो एंड बिग एंड स्मॉल। नो, इट इज नॉट सो। वो आपको ये नहीं कह रहा है दैट यू शुड नो द कीप द हैव द नॉलेज ऑफ ऑपोजिट्स। वो आपको ऑपोजिट्स नहीं बता रहा है, ठीक है? ऑपोजिट्स तो आपने बचपन में सीख लिए होंगे, ठीक है? वो आपको, बिकॉज कोई सेंस ही नहीं बनता, लॉजिकली नहीं है कि हम एक तरफ ऑक्स को कंपेयर कर रहे हैं किटन से। आपने देखा ना कि ऑक्स इज मस्कुलर, स्ट्रॉन्ग, एंड किटन जो है, जो बिल्ली का बच्चा है, वो बहुत सॉफ्ट है और वीक है। क्या हम ऑक्स, बैल को किटन से, एक बिल्ली के बच्चे से कोई कंपैरिजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट? बट द पोएट इज स्टिल डूइंग इट। तो वो आपको ये नहीं बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक ऑपोजिट्स होते हैं, वो तो आपने नर्सरी में, केजी में, क्लास 1-2 में पढ़ लिए होंगे, आपको पता होगा। ही सिंपली वांट्स यू टू फील इट, कि स्ट्रॉन्ग होना क्या होता है एंड वीक होना क्या होता है। समझ गए? वो आपको फील कराना चाह रहे हैं। जब आप पढ़ते हो ना, स्ट्रॉन्ग एज अ बुल एंड वीक एज अ किटन, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि एकदम कितना बड़ा कंट्रास्ट है, राइट? एंड देन तो वो आपको फील करा रहे हैं। नंबर 2, इसके अंदर लाइक ही सेज, एक तरफ स्पेसशिप है, स्पेसशिप मूव्स विद अ ग्रेटर स्पीड, पता ही नहीं चलता ना, स्पेसशिप तो बहुत तेजी से जाती है, राइट? एंड दूसरी तरफ स्नेल है, स्नेल जो है बहुत धीरे धीरे चलता है, जो अपने को शेल में रखता है। आपने देखा है स्नेल? देखा है आप लोग में से किसी ने? हाँ यस मैम, बीच में तो दिखाई हाँ, देता देखा होगा है। ना। हाँ, तो स्नेल कितना धीरे धीरे चलता है, और अपने पीछे क्या रख के ले जाता है? अपना ही घर, अपना ही शेल, जिसके अंदर वो मन होता है तो उसके अंदर घुस जाता है, राइट? तो स्नेल को, कैन वी कंपेयर अ स्नेल विद अ स्पेसशिप? आप खुद बताओ, कैन वी कंपेयर अ स्नेल विद अ स्पेसशिप? नो मैम, उनका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। There is no comparison between the two, because one is on ground, the other is in the space. एक तो आसमान में है और दूसरा तो ग्राउंड पर है, तो दोनों का क्या मेल हो सकता है? बट वो यहाँ पर आपको हो नहीं सकता। ये नहीं हो सकता, लेकिन हम फिर भी कंपैरिजन कर रहे हैं। सो व्हाट इज द कॉमन फैक्टर? दोनों के बीच में क्या चीज कॉमन है? स्पीड। So the poet wants you to feel the speed, कि एक कितनी तेजी से जाता है और एक कितना धीरे धीरे जाता है, राइट? यस मैम, हाँ, मैम पोएट स्नेल के जगह पर एंड भी डाल सकता था ना?
प्रीति, आपकी आवाज आज बिल्कुल क्लियर नहीं है बच्चे, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा. There's lot of, your voice is cracking. आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के दे दो अगर आपने कुछ कन्वे करना है, ठीक है, उसमें लिख के दे दो. ओके मैम. ओके. तो उसके बाद आपने नेक्स्ट कंपैरिजन उसने क्या किया, विंड को कंपेयर कर रहे हैं टॉर्टोइज से. एक कछुए से आप हवा का, जो हवा कितनी तेजी से बहती है, क्या आप विंड को कंपेयर कर सकते हो एक कछुए से, टॉर्टोइज से? नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते. विंड की जो वेलोसिटी होती है वो कितनी तेजी से जा रही है. कहीं तो बहुत तेजी से होती है, कभी स्लो होने पर भी तेज होती है. You can't compare it with the tortoise, ठीक है? But still the poet is drawing that comparison. So what is he doing? He is taking you from a passive state to an active space. ठीक है? Passive का मतलब होता है जब आप inactive होते हो, जब आप कोई काम कर नहीं रहे हो या बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हो, ठीक है ना? जब आपको बहुत आलस आता है और आप कोई काम नहीं करते हो या बहुत धीरे धीरे करते हो तो डांट पड़ती है ना मम्मी पापा से, क्या है तुम इतना धीरे धीरे कर रहे हो, पड़ती है ना डांट, राइट? तो आप यस मैम. वो आपका पैसिव स्टेट हो गया. क्या हो गया? पैसिव स्टेट हो गया. एंड वहां से वो आपको कहाँ ले जा रहा है? एक एक्टिव पेस पे. एक्टिव पेस का पेस का होता है मतलब स्पीड. ठीक है? तो आप कभी तो इनएक्टिव होते हो, कभी आप एक्टिव होते हो, और कभी आप बहुत एक्टिव होते हो, राइट? तो in the comparison is there. So whatever comparisons the poet is making throughout the poem is just for you to feel it. आपने वो कविता को फील करना है, उस ऑपोजिट्स को फील करना है, ना कि याद करना है. वो सबको पता होगा ये सारे ऑपोजिट्स. देन हम लोग कब कंपैरिजन करते हैं? इट्स आपको सिमिली मैंने सिखाया था. सिमिली क्या होता है? सिखाया था, है ना? तो हम कविता में, हम जब लाइन के अंदर लाइक और एज होता है, जैसे हम बोलते हैं ही इज लाइक अ बुल इन द चाइना, आपके उसमें बुक में दिया हुआ है, लाइक अ बुल इन चाइना शॉप, है ना? लाइक अ बुल इन चाइना शॉप के मतलब चाइना शॉप में क्या होता है? पोर्सिलिन का बहुत डेलिकेट जो है क्रॉकरी रखा होता है, कांच की क्रॉकरी होती है. और इमेजिन करो उस कांच की क्रॉकरी में हम जोर से बॉल मार दें तो क्या होगा? टूट जाएगा, राइट? टूट जाएगा. So that is being careless. एक like a bull in the china shop. इसका मतलब ये हुआ कि you become very careless. Okay? एक और है इसके अंदर कि water off a duck's back. आपकी किताब में दिया है water off a duck's back. अब जो डक होती है, बतख होती है, उसकी जो पीठ होती है ना बेटा, उसके ऊपर पानी नहीं ठहरता. आपको पता है डक के जो पैर होते हैं उसके बीच में भी कैसे झिल्ली सी होती है, ऐसे कनेक्टिंग, है ना? और जब वो तो आराम से पानी में चल लेती है ना? और उसके शरीर वो कभी गीली नहीं होती है, उसकी जो स्किन ऐसी बनी होती है, उसके ऊपर पानी रुकता ही नहीं, ठहरता ही नहीं है. तो वाटर ऑफ द डक्स बैक का मतलब है जब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम उसको क्रिटिसाइज करें, अगर हम किसी की बुराइयां करते हैं और उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कहते ठीक है कोई बात नहीं कर लो, ठीक है ना? तो उसको कहते हैं वाटर ऑफ OFF द डक्स बैक. फिर एक और इन्होंने बोला कि लाइक मेमोरी लाइक अ सीव. सीव क्या होता है बेटा? सीव होती है छलनी. आप चाय बनाते हो, चाय चाय छानते हैं हम छलनी में. यस मैम. यस मैम. सारी चाय तो छन जाती है, सारी चाय तो चली जाए, उसमें चाय तो नहीं रुकती है ना, सब छन जाती है. तो ऐसी याददाश्त होना, मेमोरी होना, जो आपके दिमाग में कुछ टिके ही नहीं और सब कुछ वॉश आउट हो जाए. ठीक है? अब आप देखो यहाँ पे
ये जो 3 मैंने आपको बताए हैं फ्रेजेस, ये फ्रेजेस हुए ना, कंप्लीट सेंटेंस तो नहीं है, ये फ्रेजेस है ना। तो ये जो 3 फ्रेजेस मैंने आपको बताए ये ईडियम्स है। अब ईडियम्स और सिमिली में क्या फर्क है? सिमिली आप में भी आप तुलना कर रहे हो और ईडियम्स में भी तुलना कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अगर मैं बोलती हूँ ही इज एज डार्क एज अ कोल, उसका कॉम्प्लेक्शन इतना काला है जैसे कोयला, अगर मैं ये बोलती हूँ तो मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, कर रहे हो, है ना। और मैं यहाँ पर और यहाँ पे भी मैं कंपैरिजन कर रही हूँ आपको जो ये 3 फ्रेजेस मैंने बताए हैं। तो फिर फर्क क्या हुआ? फर्क ये है कि जब हम सिमिली की बात करते हैं तो हम सिमिलीज अपने से भी बना सकते हैं। वी आर फ्री टू मेक दीज कंपैरिजन्स, हम आराम से तुलना कर सकते हैं, हमें उसके लिए कोई भी फिक्स्ड फ्रेजेस नहीं चाहिए। मतलब जो सिमिली है वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। और जो हमारे ईडियम्स होते हैं इनको हम ईडियम्स बोलते हैं, ठीक है। जो ईडियम्स हैं जो मैंने अभी 3 आपको बताए वो ईडियम्स हैं, उनमें भी हम तुलना करते हैं लेकिन वो तुलना फिक्स्ड होती है। They are not flexible, you cannot change them, you have to learn them. आपको वो याद करने पड़ते हैं, आप अपने से ईडियम्स नहीं बना सकते। हाँ ठीक है, आप अपने से ईडियम्स नहीं बना सकते, ईडियम्स आपको याद करने पड़ेंगे। लेकिन सिमिली अगर आपको करनी है तो आप अनगिनत सिमिलीज बना सकते हो। हाँ बना सकते, तो अब आई होप आप लोग ये 2 चीजें मेरी समझ आई होगी। सो अब हम इस नजर से, ठीक है, एक सेकेंड मैं आपको शेयर करती हूँ ये पोम। ओके यस मैम। यस मैम। देखो बेटा, आप यस मैम बोल रहे हो, अगर कोई चीज समझ नहीं आएगी तो आप प्लीज स्टॉप मी देन एंड देयर, ओके। ओके मैम। आप ये वेट, आपको दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम दिख रहा है। यस मैम दिख रहा है टीचर। अब थैंक यू बेटा। अब ये बोलो, अगर ये मैं फास्ट बोलती हूँ तो ये एडजेक्टिव है या नाउन है? एडजेक्टिव मैम। एडजेक्टिव। और अगर मैं स्पेसशिप बोलती हूँ बेटा तो ये एडजेक्टिव है या नाउन है? नाउन। ये देखो, तो आप ये देखो कि एडजेक्टिव जो होता है ना बेटा, वो हमें किसके बारे में बताता है? इट टेल्स अस अबाउट नाउन के बारे में, नाउन के बारे में बताता है। इट डिस्क्राइब्स नाउन। एंड पूरी कविता में, पूरी पोम में he has used all the adjectives and आप उन adjectives को you can underline and those are the, like adjectives and nouns, this is how he has made the comparison and these are the similes, ठीक है। These are the similes। क्यों है simile? क्योंकि यहाँ पर यूज हुआ है as का। किसका यूज हुआ है? सॉरी, इसको मैंने येलो ही कर दिया। क्या हुआ है? दिस इज, आप ये देख रहे हो एज, देख रहे हो बेटा? हाँ टीचर मैं देख रहा हूँ। एज मैं हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आपकी नजर उसी पे जाए। हाँ मैम। हाँ मैम। Right? So now like this throughout the poem, just see how many as are there, right? ठीक है? So fast as a spaceship. I want somebody to read it. कौन रीड करेगा जिसकी तरफ से शोर नहीं आ रहा है? पढ़ना पढ़ू? ऋतुपूर्णा पढ़ो बेटा। मैं पढ़ूं? एक ही बच्चे को पढ़ने दो। प्रीति वेट, ऋतुपूर्णा इज सेइंग ना, उसको पहले पढ़ने दो, उसने पहले हाथ। मैं भी पढ़ूंगा फिर टीचर। मैम उसके बाद मैं पढ़ूंगी। मैम मैं भी पढ़ना Can we ask Ritupurna to start? Please, Ritupurna पढ़ो बेटा। Fast as a spaceship, slow as a snail, big as a dinosaur, small as a nail, fierce as a tiger, gentle as a lamb, sour as a lemon, sweet as a jam.
Sever. Sever as a lemon. Sever as a lemon. Sever as a lemon, Sweet sweet as as a jam. jam, dry as the desert, wet as the sea, square as a house, round as a pea, cool as a cave, warm as toast, noisy as a road drill, quiet as a ghost, strong as on Quiet. Quiet, Rutupurna. Words. quiet Quiet. as a ghost, strong as onyx, weak as kitten, hard as a rock, soft as a mitten, dark as a tunnel, Tunnel. light. Tunnel. मैम मुझे स्क्रीन थोड़ी Light. dark as a tunnel, light as the moon, night time midnight, daytime noon, tall as a giant, short as an hill, crooked as a mountain path, Crooked. straight, Crooked. 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 Cricket. crooked as a mountain path, straight as a shelf. The word is full of opposites, so think of some yourself. Yes. So now the last line says, so think of some yourself. कि इतनी सारी मैंने similes बना दी हैं. Similes तो they are not fixed, they are flexible. So make some similes of your own. ठीक है? Do I have to explain the entire this thing? जरूरी तो नहीं है ना समझाना? अब इसको नहीं टीचर. ओके. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है बेटा तो प्लीज उसको देख लीजिएगा. देखिए मैंने Yes, टीचर. ma'am. Okay, ma'am. हाँ, अब दिख रहा है ये आपको दिख ही रहा होगा, राइट? सो यहाँ पे क्या है? कैन यू सी इट बेटा? हाँ मैम. Yes, ma'am. दिखाई दे रही है. वेरी गुड. टीचर. हम तो वार्म अप इसका क्या है कि वी कनेक्ट दी ऑपोजिट्स. अभी मैंने आपको बोला कि हम ऑपोजिट्स से, ऑपोजिट्स डजंट मीन दे आर एक्चुअल ऑपोजिट्स. अगर हम ऑपोजिट्स दिखा रहे हैं तो उसके अंदर जो नाउन्स है उनमें कोई सिमिलैरिटी जरूर है, तभी हम ऑपोजिट दिखा रहे हैं. जैसे मैंने आपको बोला था कि स्पेसशिप हैज नथिंग टू डू विद अ tortoise, still sorry with a snail, but still we are making the comparison. हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना एक स्पेसशिप का एक स्नेल के साथ. सो व्हाट इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन द टू? इट इज स्पीड, राइट? इफ आई कंपेयर अ हार्ड रॉक, if I compare a hard rock with a feather, अगर मैं इस रॉक को कनेक्ट करती हूँ इस एक कहाँ गया कर्सर, या अगर मैं हार्ड रॉक को इधर कंपेयर कर रही हूँ इससे, एक मिनट बेटा क्या चला गया, फेदर से, तो व्हाट इज द व्हाई एम आई डूइंग दैट कंपैरिजन, मेकिंग दैट कंपैरिजन? फेदर तो इतना सॉफ्ट होता है एंड रॉक जो होता है, पत्थर तो इतना हार्ड होता है. सो व्हाई आई एम मेकिंग दैट कंपैरिजन? वेट. इट इज द वेट. ऋतुपूर्णा एक्सीलेंट, आपका बहुत अच्छा आंसर था. वेट. अगर मैं एक ये आपने देखा है क्या, इसको क्या बोलते हैं, एक रफ कोर्स जो पेपर होता है, एक बहुत रफ पेपर होता है, ठीक है? उसको मैं कंपेयर करती हूँ एक पतले से सॉफ्ट पेपर के साथ. तो क्यों किया? टेक्सचर. उसको छुओगे तो एक रफ है और एक स्मूथ है ना? और यहाँ पे पत्थर जो है वो बहुत हेवी है और फेदर बहुत हल्का सा है. सो इट इज द वेट. सो व्हाट इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन द टू? वेट. अब आप मेरे को ये बताओ, ये है लेमन, ठीक है, नींबू, और ये है आइसक्रीम. सो व्हाट इज द कंपैरिजन? मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ. मैं बताऊं टीचर? नींबू कड़वा होता है और मैं बताऊं टीचर? आइसक्रीम मीठा होता है. मीठा होता है, कड़वा नहीं होता. नींबू कड़वा नहीं होता, नींबू खट्टा होता है. खट्टा होता है. खट्टा. हाँ बोलो. मैम नींबू खट्टा होता है और हाँ, आइसक्रीम तो मीठा होता है. दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? व्हाट इज द कॉमन फैक्टर? टेस्ट. वेरी गुड. आपको समझ में आया? ओके. देन हमने यहाँ पर देखा जायंट
और यहाँ पे देखा एल्फ। ये एल्फ ऐसी होता है ना, जिसके कान ऐसे होते हैं, मैजिकल पावर्स होती हैं, राइट? सो हाँ, अपने दोनों को कंपेयर करा। क्यों? on shape and Giant Because of the size. because of the sun. Size. हमने giant को, why am I comparing this giant with an elf? मैम मैंने आपने size कहा- बोला size। हाँ बच्चे, मैम उसकी साइज साइज, छोटी यस, रहती है। कि एल्फ जो है डॉर्फ होता है, बहुत छोटा सा होता है। size सॉरी बेटा, मुझे छोटी है। आपका तरफ से ना आई थिंक कोई इंटरनेट इशू है, मुझे आप लोगों की आवाज क्लियर नहीं आ रही है आज, ओके? इसीलिए आई हर्ड, Okay. आई एम सॉरी। तो जो जायंट इज ह्यूज इन साइज एंड एल्फ बहुत छोटा, डॉर्फ होते हैं ना, छोटे बोने उनको कहते हैं। सो where are we making the comparison? Size. तो आप ये देखो, throughout the poem there are three things that your poet is discussing. He is comparing the size, he is comparing the temperature, and he is also comparing this shape. ठीक है? तीन चीजों का yes. कंपैरिजन है, ओके? अदर देन दैट आप और भी ढूंढ सकते हो, राइट? ओके, Right. अच्छा, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था। नाउ वी कमिंग टू दिस, प्लीज लिसन केयरफुली, क्योंकि मैं आपको हर उसमें, आई स्टिल रिमेम्बर क्लास 8th में भी I was telling you about similes. What is a simile? Now look at this, it's a poetic device, okay? Throughout the poem there are similes. आपकी पूरी कविता में क्या है बेटा? Similes है, okay? Please. Okay. कैसे है? हम सिमिली में as प्लस एडजेक्टिव, प्लीज ध्यान से सुनो मिनाल, as प्लस एडजेक्टिव प्लस as a प्लस नाउन इज इक्वल टू सिमिली। तो हमारा as के बाद एडजेक्टिव आया, ठीक है? as ठीक के है। बाद, as के बाद नाउन आया। जैसे हमने बोला Noun and as adjective. as a tiger, as is, बेटा आपकी तरफ से सविता म्यूट कर लो बच्चे, बहुत शोर है आपकी तरफ से, ओके मैम। म्यूट कर लो बेटा। सो जब भी सिमिली आपकी होगी बेटा, उसमें दो जगह एज आएगा। आप देख रहे हो सामने क्या लिखा है? एज फियरस एज अ Noun. टाइगर, टाइगर बेटा, हाँ. एज अ टाइगर, ओके? Okay. Then comes your next one. Square as a house and round as a pea. अब एक मुझे बताओ, स्क्वायर और राउंड में मटर का दाना गोल होता है, और हमारा घर तो गोल नहीं होता ना, नहीं होता है. It will be rectangular. या तो रेक्टेंगुलर होगा या स्क्वायर होगा, ना ही वो ट्रायंगल होगा, ना ही वो सर्कल होगा, ना ही वो रोम्बस होगा, ओके? सो what are we comparing then? What is the common factor between the two? The round and square के बीच में? मैम से Shape. Very good, very good. Thumbs up to you. So it is the shape. Shape. Okay. Now comes, so Yes, what ma'am. we learned from here, what opposites have been used. अब आपको ये पता चला कि we are not learning the opposites in this poem. We are just feeling it. हम visualize कर रहे हैं, हम feel कर रहे हैं। क्या feel कर रहे हैं? Rough and soft को, Simple. heavy and light को, big and small को, fast and slow को, we feel it. हमें वो महसूस होता है, right? और इसीलिए महसूस होता है. yeah, so now there are four things: size, temperature. अच्छा, temperature में क्या आया? Cool है, ठंडा, and warm है, गरम. Warm. Right. What is the common factor? Temperature, Temperature. है ना? हाँ. We are Yes. not talking Yes, about, ma'am. we are not talking about ice. We are not talking about fire. We are talking about temperature. Okay. Similarly, dark tunnel, Okay, ma'am. अंधेरी टनल, एंड उसके साथ कंट्रास्ट क्या हो गया? Light. Light. Light.
लाइट Light हो गया, क्या मैडम। नून में नून Light. होता है मैडम। हाँ लाइट होता है सन की वजह से तो रोशनी होती है. सो व्हाट आर वी कंपेयरिंग? वी आर कंपेयरिंग लाइट. Light. We are not Light. comparing dark and light, but it is only कि हम रोशनी की बात कर रहे हैं. So this is the Yes, thing. ma'am. Okay. Now comes the Yes, ma'am. idiomatic expression. You can say idioms बोल सकते हो. बेटा मैंने word use किया था phrases. I use the word phrase. What is a phrase and how is it different from a sentence? मैम मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है. बेटा आप जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही वो एग्जिट करके दोबारा आए बिकॉज बाकियों को दिख रही है. हाँ दिख रही है मेरे को तो टीचर. ठीक दिख है रही है, बेटा. मैडम. तो आप मुझे बताओ, मुझे प्लीज ये बताओ यहाँ पर कि फ्रेज एंड सेंटेंस में क्या डिफरेंस है. मैम प्लीज क्वेश्चन रिपीट करो ना। पहले में ब्लैक है. मैं कहती हूँ फ्रेज एंड सेंटेंस में क्या डिफरेंस है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेंटेंस एंड अ पहला फ्रेज. लिखा हुआ है, दूसरा ब्लैक पेन एंड तीसरा. लेकिन आपको ये पता चल रहा है सब्जेक्ट कहाँ है. सब्जेक्ट कहाँ है. मैम सब्जेक्ट लिखा ही नहीं है. नहीं है वहाँ पर। लिखा ही नहीं नहीं है. है. इट इज जस्ट फ्रेज जो होता है ना बेटा, इट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस. फ्रेज जो है एक आपका सेंटेंस का हिस्सा है. समझ गए. ओके. इट्स जस्ट अ पोर्शन अ पार्ट ऑफ द कंप्लीट सेंटेंस. ठीक है. So as ठीक है। black as Yes. coal, as cunning as a fox and as white as snow. ये सब हमारे idioms हैं. और idioms जो होता है वो phrases होते हैं. They are fixed. हाँ. They are not flexible. वो आपको याद करने ही पड़ेंगे. And ये तो उन्होंने जो use किया है वो ये like a bull in China shop. It is not actual bull. It means आप तोड़ फोड़ No. करना, flexible फ्रेजाइल चीजों को तोड़ फोड़ करना. ठीक है. वीक एज अ किचन, सॉफ्ट एज अ मिट. नाउ फास्टर देन अ डैश, स्लोअर देन अ डैश, एज डैश. अभी आप अपना भरो, मुझे बताओ. The world is full of opposites. Last line says make some of. हाँ. एज बुक फास्टर देन अ क्या आ सकता है यहाँ पर. बताओ. उन्होंने तो विंड एंड टॉर्टोइस का कंपैरिजन किया है. राइट. faster than the wind, slower than the tortoise. Right. देखिए बताओ आप क्या, आप इसको छोड़ के just make it on your own. कुछ अपना बनाओ. करेक्ट. एज लुक एज as slow being as- as the sun as look बेटा बिगर नहीं, The हमने यहाँ पे sun. सिर्फ फास्ट एंड स्लो का बना. as Only sweet fast as and slow का. अपने से आप कुछ बनाओ. ओके. बिगर में तो आप एलिफेंट ले सकते हो. यू कैन टेक एलिफेंट. ले सकते हैं. कर सकते हैं क्या, क्योंकि मुझे हाँ. स्क्रीन नहीं दिख रही. नहीं दिख रही है बेटा तो आप एक मिनट रुको ना, एग्जिट करके ज्वाइन अगेन. मैं फिर भी नहीं दिख रही, कब की करूँ मैं. आपका मोबाइल में कुछ तो प्रॉब्लम होगा. I cannot. Others can see the screen. Others आप एक can बार see. रीड करके देखिए. मैंने बोला है faster than the dash and slower than a dash. आपकी किताब में, आपकी टेक्स्ट बुक में विंड एंड टॉर्टोइस का कंपैरिजन किया है
for हाँ faster किया है. and slower. मैं आपसे कह रही हूँ, you make your own simile. आप यहाँ पर wind की जगह कुछ और डालो, tortoise की जगह कुछ और डालो. Okay. ना? बनाओ बेटा. Sun. A is bright the sun. बच्चे मैंने ब्राइट तो बोला ही नहीं है. Light sun. A is the light sun. Faster than the train. Slower than snail. faster than the train, okay, and slower than a Bicycle. मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आपकी मुझे आवाज आ रही है बच्चा. यस, बाइसिकल कैन बी बाइसिकल. या बाइसिकल की सर्टेन स्पीड होती है, आप उससे ज्यादा तो तेज चला ही नहीं सकते ना. एंड फास्टर देन अ Yes. ट्रेन. यस, बिल्कुल सही बनाया. सो यू कैन क्रिएट योर ओन सिमिलीज. Similes are not, why I am asking you to write this is because I want to tell you that similes are not fixed, they are flexible. आप अपने मन से कुछ भी डाल सकते हो. Yes, yes. Yes, ma'am. है ना? और you can also say faster than the aeroplane and slower than the auto rickshaw. Yes, ma'am. Yes. Yes. है ना? और Yes, ma'am. कंपैरिजन तो कुछ नहीं है, लेकिन व्हाट इज द कंपैरिजन? स्पीड एंड ट्रांसपोर्ट. आप दोनों में ट्रेवल कर रहे हो ना, तो ट्रांसपोर्ट भी तो हो सकता है. कॉमन फैक्टर. आप कॉमन फैक्टर, अगर somebody asks you why are you comparing a plane with an auto rickshaw, एक तो हवा में जा रहा है, दूसरा जमीन पे चल रहा है. So what is the comparison? I mean, it doesn't need any comparison. Right. है ना? But you can always say that I am comparing to make you feel the speed. Hello. है ना? Both are common factor is both are means of transport. दोनों ही जरिया है ट्रेवल करने का, लेकिन एक का स्पीड बहुत ज्यादा है और एक का कम है. सो द व्हाट इज द इंटरसेक्टिंग थिंग? आपने वो सम्स किए होंगे ना, ऐसे इंटरसेक्टिंग वाले सम्स करते हो, वो जो सर्कल बना के करते हैं. तो जो बीच इंटरसेक्टिंग वाला पार्ट है, दैट इज द कॉमन फैक्टर. आई होप आप लोग ये समझ गए. मैं एक मिनट, आई एम कमिंग बैक टू योर बुक. आपको आई होप ये पोम समझ आई बच्चों? हाँ, समझ जाए. Yes, ma'am. Okay. I'm coming back to your book. Yes, ma'am. एक सेकेंड. मुझे ऐसा लग रहा है स्क्रीन तो दिख रहा है बेटा. मैंने दोबारा किया. अब दिख रहा है स्क्रीन आप लोगों को? Yes. Yes, ma'am. Samriddhi is giving thumbs up. Okay, ठीक है. So this is the simple thing. Now tell me, list all the adjectives in the poem. Use the comparative form of at least 8 of them to write new comparisons. 2 of them have been given as examples. Faster than the wind, slower than a tortoise, big as what and small as what. आपकी उसमें क्या दिया हुआ है? बताओ. बिग एस बना रहे हो. Dinosaur. बिग एज अ डायनासोर. यहाँ पे क्या लिखा है? बिग एज द डायनासोर एंड स्मॉल एज अ नेल. स्मॉल एज अ नेल. Nail. राइट. ओके. फ्यूरियस एज डैश एंड जेंटल एज डैश. क्या दिया है? Tiger. Giant. Yes. Butler. Yeah, and gentle as a Super.
क्या दिया आपको पोम में, क्या दिया? Lamb. लैम्प, लैम्प, लैम्प नॉट लैम्प। वही तो एक जन बोलो। एमपी लैम्प तो वो होता है जो लाइट जलता है, ये लैम्प है, ठीक है ना। राइट। ये दो है। अब ये श्रुति चलिए सी द स्क्रीन नाउ। आवाज Okay. नहीं आ रही मैम। ओके, अब ये दो भरो आप अपने से। इसका हम क्या मैम डाल मुझे सकते हैं? आवाज नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ यहाँ पे, मैम अब यहाँ पे दो डालो। टॉलर, टॉलर एज अ, टॉलर देन द, Brighter than the sun, blacker than a coal. yes, and taller than the giraffe and shorter than the, shorter than the, Ma'am, darker than night and lighter than tubelight. yes, we can make. Okay, okay. Hard as a It is rock. brighter than the मैम sun. has point Right. and biggest elephant. Yes. Okay. I am saying it taller than the giraffe and shorter than the ant. छोटी सी चींटी होती है ना, उससे छोटा भी क्या होगा? उससे छोटा क्या ही होगा? छोटी चीटी से कुछ भी नहीं होगा। List all the nouns. अब आपने, हाँ, अब आप मैंने nouns बताए, क्योंकि हम तो सारे adjectives कर रहे हैं. These are all adjectives. Fast and slow and dark and light. These are all adjectives. ये हमें noun के बारे में बता रहे हैं. So now you have to enlist nouns. Find a suitable adjective other than the ones given here for each of the nouns and write meaningful similes for at least 8 of them. 8 के लिए लिखो, जैसे उसने example दिया, as yellow as a lemon. As yellow as a lemon. मैंने यहाँ पे कुछ लिख के रखे हुए हैं. As आप बनाओ कोई भी adjective लगा के, make those similes. Ma'am, as fast as a fish. As fast as a fish. Yes, very good. Fish बहुत तेजी से चलती है. और क्या हो सकता है? Can we make as bright as the sun? Yes, Or ma'am. as sweet as honey. As sweet As black as night. as dark, not black. As Light as night. as light as a feather. As light as the feather. Very good. Or you can say as cold As cold as ice. cold as an ice. Very good. As clear as the crystal. हम कहते हैं ना crystal clear है. हम crystal नहीं होता stone. हम उसमें तुम आर पार देख सकते हो. You can see it through and through. है ना? It's transparent. Right. It's clear. So we can say as clear as a crystal. समझ गए? Ma'am, as हाँ. As fresh as a flower. Cool जो होता है, flower. As fresh as a flower. I think if you are having your pencils with you, please अपनी book में ही लिख लो कहीं ना कहीं. Yeah, if you are having pen, then write it in your register. Okay. ठीक है? So like this, you can create your own similes because similes are flexible, right? Okay. One more thing I would like to ask you: are there any alliterations? क्या आपकी इन लाइनों में कहीं alliteration है? As a poetic device. yes, ma'am. No, ma'am. है. No, Anushka said ma'am. yes. Anushka, where is it? You said yes, ma'am. Anushka, tell me where is the alliteration in these lines? Any of the lines? Rutupurna has raised hand. Preeti also. Ma'am, as No, that's not the alliteration. Over. no. What is alliteration? Alliteration is repetition of a syllable or a letter in the same line.
मैम एज नहीं बच्चा, एज तो अलग अलग जगह पे, देखो एज एज कंफ्यूज मत हो, एज यहाँ पर है, एज यहाँ पर है, क्या ये एक ही लाइन में दो एज है? नहीं है ना, एक ही एज है. सो हाउ कैन इट बी एन एलिट्रेशन? वेयर इज द एलिट्रेशन? मैम नाइट मिडनाइट नाइट मिडनाइट Night, नहीं हो mid, सकता, daytime. क्योंकि नाइट में यहाँ पर एन शुरू में है और मिडनाइट में ये हाँ, एन बीच में है, इसलिए ये नहीं हो. बीच में है. और बताओ, मैम नहीं है. व्हाट इज दिस? sit as a shelf self and yourself. Please see this. हाँ teacher. See this. sit as Unknown. What is this, sit beta? as a shelf Right. So wait. Where is it? Where is it? Straight as a shelf. Yes, very good. Okay. Very good. So think of some. Right? Can you identify here also? Right? और तो कहीं नहीं है? और तो कहीं नहीं है? No. L. no ma'am Snail, it is there. Slow as snail. yes ma'am S as slow Yes, as ma'am. snail. Dry as the desert. Right teacher. Straight as a shelf, and so think of some yourself. So these are all alliterations, beta. ठीक है? These are all alliteration, right? Okay. Right. This is called group of 620. छोड़ दो. Think of similes using different objects. For example, dry as land and wet as a puddle. यहाँ पे उन्होंने puddle is the water where the water gets collected. पानी का एक गड्ढा में पानी नहीं इकट्ठा हो जाता गड्ढे में, Oh, right. Right. ठीक है? एंड ड्राई कैसा? लैंड की तरह. जबकि आपकी बुक में आपके पोम में ड्राई एज द डेजर्ट लिखा है, राइट? ड्राई एज द डेजर्ट लिखा है. सो जैसे कि नाउ यू मेक योर ओन सिमिलीज यूजिंग डिफरेंट नाउन्स. स्लो एज अ स्नेल तो हो चुका बेटा, स्लो ऋतुपूर्ण वो तो हमने कर लिया, ठीक है? Then write the pairs of rhyming words. What are the rhyming words in this? Can you identify the rhyming words? Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes ma'am Snail and nail. nail Spaceship and dinosaur doesn't get rhyme. lamb jam Spaceship, dinosaur and tiger. Do they get rhyme? No. Tiger, lamb, lemon and jam. So if this is spaceship is A, your snail will be B, dinosaur will be C, and nail will be B because it rhymes with snail. Yeah? I see lamb and jam. So tiger will be A, lamb will be B, lemon will be C, and jam will be B. Ma'am, A, B, C, B. हाँ बोलो बेटा. CP yes, EAPEA. A, B, C, B हो गया ना? A, B, C, B हो गया, समझ आया? ma'am yes ma'am Right. ghost ठीक. and toast Yeah, Yes. ghost and toast. Cave and drill do not go together. So cave will be A, toast will be B, drill will be C, ghost will be B. ठीक है? AB. समझ गए? ma'am So now kitten you have mitten kitten, mitten Moon Yes. and Yeah. moon and noon तो बेटा आपने ना, वैसे तो ये पूरी ही कविता है, बट आपको 4 लाइन देकर उसका लिखना है.
So what we notice is it has A B C B, A B C B. That's the rhyme scheme, and it makes the entire poem musical. तो आपने alliteration समझा, simile समझा, idiom समझा, and rhyme scheme समझा. 4 Yes. समझ गए? Okay, and यहाँ पे that start a collection of idioms as black as अपना ये idiom बनाओ. अभी हमने किया है स्लाइड में. as black as Night. coal, कोयला. as white as, मैंने सब लिख के रखे हैं. No. snow. Show. as red as Apple. yeah, it can be apple. as blue as sky. Sky. As green as Grass. grass, beta. Grass. हाँ. as pink as Rose. a flamingo. Flamingo is a bird. पिंक कलर की होती है वो. Red. ठीक है. Rose. Rose. as rose, हाँ रोज तो बेटा रेड भी होता है. रोज रेड भी होता है. तो रोज के तो ब्लैक कलर का भी रोज होता है. ओके, सो वी कैन. हाँ. as dash as what? Next, as brown as chocolate. Yes. Right? Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. तो ये बाकी के दो आप करो. idioms with animals as cunning as a fox दिया है. तो अब आप बताओ idioms with animals बनाओ. As strong as tiger. as strong as tiger. as busy as a bee. हम कहते हैं ना कि हम इतने काम इतना सारा है, हम लोग इतने बिजी हैं कि हर टाइम बी जो होती है मधुमक्खी, वो कभी रुकती नहीं है. वो अपना छत्ता बनाती रहती है पूरा टाइम, जाके नेक्टर लेके और जाके वहां पे रखती रहती है. सो as busy as a bee. Okay. Ma'am, as small as ant. as brave as a lion. as brave as a lion. Right. तो आप बना लोगे ना? अब आपको आता है सब? Yes. Yes, ma'am. Yes, teacher. बस Yes. यही है. बाकी तो ये मैंने आपको समझा ही दिया था. like water of duck's back, like a cat that stole the cream, like red. आप इसका ये take it as a homework. इनके आप मीनिंग्स आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे. अब टाइम इज अप नाउ. ये वाले जितने भी मैंने भी हाईलाइट किए ना बेटा, ये वाले लास्ट एक्सरसाइज, दिस वन अपनी किताब में हाईलाइट कर. Yes, ma'am. इनका सबका आपको मीनिंग. एक का मैंने बताया लाइक अ बुल इन चाइना शॉप, इट मीन्स डेलिकेट आर्टिकल्स ऑफ पोर्सलिन, और आप उस पे उनको तोड़ दो. like a cat on a hot tin roof, like a red rag to a bull, like a cat that stole the cream, like water. और ये मैंने आपको बता दिया. memory like a sieve मैंने आपको बता दिया. 3 मैंने आपको बताए हैं, 3 आप खुद ढूंढोगे. ठीक है. Okay, ma'am. Right. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, bye. Okay, ma'am. Bye, ma'am. बेटा take care. Thank you, ma'am. Bye. Thank you. Good night. Thank you बेटा. Bye bye. Good evening. Bye, ma'am. Bye Good bye, night, ma'am. ma'am. Bye.